यूएस ईरान वार के क्या क्या बैड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हो सकते थे ये अब दिखाई दे रहा है। गल्फ स्टेट्स के अंदर यूएई अब फाइनेंशियल लिक्विडिटी के को फेस कर रहा है क्योंकि उनके पास डॉलर्स की कमी हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने यूएस फेडरल रिजर्व से अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करने की मांग की है। क्योंकि यूएई का तर्क है कि उनका अब इस वार की वजह से जो डॉलर्स में एक्सपोर्ट किया करते थे ऑयल का वो भी बंद हो चुका है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और उनके जो सेफ इन्वेस्टमेंट हब की तरह उसको दुनिया के इन्वेस्टर्स देखते थे, तो इस पे भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनकी रेटिंग्स कम हुई हैं, जिसके चलते उनको डॉलर्स की अर्निंग कम हो रही है। और अब अगर उनके ऊपर एक कैपिटल फ्लाइट यानी कि बाहर के इन्वेस्टमेंट जो भी थे यूएई के साथ पास में, वो अगर यहाँ से इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो वो डॉलर्स की डिमांड करेंगे, तो हम उनको डॉलर्स कहाँ से देंगे। तो इसके चलते उन्होंने दिराम्स को एक डॉलर्स के साथ में स्वैप करने की कोशिश की है, लेकिन वो अप्रूवल अभी तक नहीं हो पाया है। तो करेंसी स्वैप का आपको मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि यूएई अब उनको करेंसी स्वैप का सीधा सा मतलब ये होता है कि जितना अमाउंट दिराम्स में यूएई देगा यूएसए को, उतना ही सेम अमाउंट वो लोग डॉलर्स में यूएई को देंगे। और बाद में यूएई फ्यूचर में जब हमको आपको डॉलर्स वापस देने होंगे तो हम आपसे उतना ही अमाउंट के दिराम्स वापस ले लेंगे। फाइनेंशियल जो एक्सचेंज रेट होते हैं या वोलेटिलिटी किसी तरह की होती है करेंसी रेट्स पे, वो सब उस पर अप्लाई नहीं होती है। तो बस सेम अमाउंट मतलब 10 बिलियन लिए तो 10 ही बिलियन डॉलर्स वापस करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको एक्सचेंज रेट कुछ भी रहे फिर उस टाइम पर वो सब काम नहीं आता है। तो इसके बाद में फिर यूएई ने बोला है कि अभी अगर हमको ये सब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अगर नहीं हो पाता है तो फिर हमको अल्टरनेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे, हमको चाइनीज युआन में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर हमारे पास डॉलर का करंच होता है तो हमको मजबूरन चाइनीज युआन में ट्रेड करना पड़ेगा, और इससे फिर यूएस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि वो पेट्रो डॉलर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है यूएस डॉलर। अब यूएई ऐसा करता है तो यूएस के साथ में जो उनके पहले से रिश्ते खराब चल रहे थे तो वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि यूएई ही सबसे वर्स्ट हिट स्टेट है गल्फ स्टेट का, जिसको सबसे ज्यादा ईरान की मिसाइल ने हिट किया है। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि यूएई ने अब बोला है कि हमको अब यूएसए के प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, और हमारे यहाँ पर जो यूएस के बेसिस है उनको जल्द से जल्द हटाओ क्योंकि ये अब हमारे ऊपर बर्डन है। तो अब इससे एक बात तो पक्की है कि पूरे तरीके से वहां के इक्वेशंस चेंज हो चुके हैं। अब यूएई जो है यूएस के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता है जितना पहले किया करता था। और मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी और कतर ने भी अब पाकिस्तान का अप्रोच किया है कि हमारी सेफ्टी आप इंश्योर करो, अपनी फौज हमारे लिए भेजो। अब यूएस के ऊपर वो भी विश्वास नहीं करते हैं।